कल हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े थे, क्या क्या होता है समझ लिए थे, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था। आज बताया था एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मेरे एलिमेंट्री कैनल जो पढ़े थे उसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या था, माउथ था। हम लोग वहाँ पढ़े थे कि जो होता है डाइजेशन हम लोग का स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होगा और एनएस पे ख़त्म होता है। तो माउथ पे स्टार्ट होगा, तो हम आज का मेरा टॉपिक है माउथ, हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, आज एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। वैसे आज का मेरा टॉपिक रहेगा माउथ। जैसे देखिए आज का टॉपिक है मेरा माउथ। अब कुछ माउथ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है, माउथ किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। माउथ किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनल। दे देंगे ये किसका पार्ट है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ या एलिमेंट्री कैनल हो गया, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ये क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होगा। जैसे एलिमेंट्री कैनल हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया, वो स्टार्ट होगा माउथ से माउथ से स्टार्ट होगा गया। और ये बोलेंगे माउथ क्या है, कौन सी पार्ट है। तो माउथ होता है ना जो, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। माउथ क्या हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे हमारा फेस हो गया, फेस पे जो क्या होता है, माउथ होता है। माउथ कैसा है, हॉरिजॉन्टल है और 2 लिप्स से बाउंड है। माउथ हॉरिजॉन्टल है, 2 लिप्स से बाउंड है। तो एक ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और इंटीरियर पार्ट है, और इंटीरियर पार्ट एक ऐसा पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट या इंटीरियर ओपनिंग है, इंटीरियर पार्ट इंटीरियर ओपनिंग है। कहने मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा जो माउथ है, माउथ कौन सा पार्ट है, वो इंटीरियर पार्ट है। अब इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या आगे का पार्ट है, आगे का भाग है। हमारा जो फेस है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो क्या है, आगे का पार्ट है। और ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे माउथ हॉरिजॉन्टल है और इंटीरियर पार्ट है। और क्या होता है, 2 लिप्स से बाउंड होता है, बाउंडेड बाई 2 लिप्स, बाउंडेड बाई 2 लिप्स हो गया, बाउंडेड बाई 2 लिप्स। और इसका काम क्या होता है माउथ, जैसे हम जो भी फूड लेंगे तो पहले हमारा जो फूड होगा कहाँ जाएगा, माउथ के पास आएगा, माउथ में जाएगा। यानी ये क्या कराएगा, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक कराएगा। यानी फूड लेना, यहाँ से हम फूड लेंगे, इनटेक ऑफ फूड, यहाँ से हम फूड लेंगे, तो इनटेक ऑफ फूड हो गया। जैसे हो गया इसके बारे में। अब देखिए, अब माने कि माउथ जैसे फूड हो गया, जो हमारा फूड है वो फूड कहाँ गया, माउथ के पास गया। ये माउथ, ये हो गया माउथ हो गया, फूड हमारा माउथ के पास गया, फूड चला गया माउथ के पास, ठीक है। लेकिन माउथ कौन सा पार्ट होता है, ये होता है इंटीरियर पार्ट। माउथ हो गया हॉरिजॉन्टल, इंटीरियर पार्ट हो गया। जैसे बनाते स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, नोज हो गया, इससे नोज हो गया, देखिए गया ऐसे। ये रफ डायग्राम है तो केवल समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमारा 2 लिप्स है, बाउंडेड बाई 2 लिप्स, यहाँ फूड है, यहाँ फूड इसके पास लेके आए आगे, ये मेरा माउथ हो गया। जो क्या होता है माउथ के इनसाइड, माउथ के जो इनसाइड है, जो भी माउथ के इनसाइड पार्ट दिख रहा है हमको, जो माउथ के इनसाइड पार्ट हमको दिख रहा है उसका नाम है बकल कैविटी। ये हो गया बकल कैविटी, वो हो गया बकल कैविटी। जो हमें बाहर से दिख रहा है माउथ हो गया, माउथ के इनसाइड जो स्पेस है, स्पेस दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है। जहाँ पे वर्ड आएगा कैविटी, कैविटी का मतलब होता है स्पेस। तो जो स्पेस दिख रहा है, जो हमें जगह दिख रहा है, वो हो गया बकल कैविटी। क्या हो गया, बकल कैविटी। तो फूड हमारा कहाँ गया, फूड हमारा माउथ से कहाँ चला गया, माउथ के इनसाइड चला गया बकल कैविटी, यहाँ गया बकल कैविटी के पास चला गया, बकल कैविटी, ठीक है। अब जो बकल कैविटी है, इसके 2 पार्ट होते हैं। जो बकल कैविटी है इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे बकल कैविटी, यहाँ भी इसके भी 2 पार्ट होते हैं,
जैसे बकल कैविटी, इसके भी होते हैं 2 पार्ट। एक होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा हो गया ओरल कैविटी, दूसरा हो गया ओरल कैविटी। जैसे वेस्टिब्यूल क्या हो गया, अब वेस्टिब्यूल के बारे में जानेंगे। वेस्टिब्यूल क्या होता है, जैसे हमारा लिप्स है और हमारा टीथ है। टीथ है, एक अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। एक टीथ अपर जॉ में होता है, अपर जॉ में टीथ है और लोअर जॉ में टीथ है। दोनों टीथ के हम क्लोज कर देंगे, जैसे क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए। और उसके बाद जैसे आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे जॉ में टीथ था, टीथ है, ऐसे मानिए टीथ हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया, टीथ हो गया। और टीथ के आगे आगे एक है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लिप्स वगैरह हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लिप्स, यहाँ लिप्स हो गया। टीथ क्या है, क्या हो गया, लिप्स हो गया। लिप्स है, यहाँ हो गया टीथ और यहाँ पे क्या हो गया, लिप्स, लिप्स हो गया। इस साइड में क्या होता है, चिक, साइड में चिक्स हो गया, यहाँ चिक्स हो गया साइड में, यहाँ भी चिक्स हो गया। तो यहाँ बोल देंगे वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो स्पेस बिटवीन चिक्स हो गया एंड टीथ। यहाँ चिक्स हो गया, यहाँ लिप्स भी हो सकता है, लिप्स एंड टीथ, टीथ एंड जो मेरा चिक्स हो गया, इसके बीच जो स्पेस है, इसके बीच के स्पेस को कहा गया है वेस्टिब्यूल कहा गया है। जैसे हम जब भी क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश किस पे करते हैं, हम किस पार्ट में करते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट में करते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट में ब्रश करते हैं। यहाँ ओरल कैविटी में ब्रश नहीं करते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट में ऐसे दोनों टीथ क्लोज करके और ब्रश करते हैं। और हमारा ब्रश जहाँ जहाँ जिस पार्ट में जाता है वो हो गया वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया, वेस्टिब्यूल कैविटी हो गया, वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हो गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, जो टीथ हो गया क्लोज, यहाँ टीथ क्या किए थे, क्लोज किए थे। जो टीथ क्लोज किए थे, तो टीथ के जो क्या था, इसकी मतलब आगे था, जो इसके आउटसाइड था, तो इसके जो आउटसाइड जो बन रहा था वो वेस्टिब्यूल हो गया। और जो इसके टीथ के इनसाइड बन रहा था, जो टीथ के इनसाइड बन रहा था, इनसाइड, वो हो गया ओरल कैविटी, वो बन गया ओरल कैविटी, हो गया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओरल कैविटी में ही होता है। जैसे इसके अंदर हो गया, जैसे माने कि टीथ हो गया, टीथ ये तो बाउंड्री का काम करता है, लेकिन इसी में पढ़ेंगे, ओरल कैविटी में ही टीथ के बारे में पढ़ेंगे। टीथ हो गया, और होता है टंग हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया, ये सब कहाँ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड हो गया। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब ओरल कैविटी में होगा। टीथ, टंग, ये जो भी हो गया, ये सब ओरल कैविटी में है। ओरल कैविटी में ही हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कैविटी हो गया, ये कैविटी हो गया। अब इसके बारे में हम लोग अब इसके बाद पढ़ते हैं, टीथ के बारे में पढ़ते हैं कि टीथ क्या होता है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है और टीथ कितने टाइप का होता है, इसका फंक्शन क्या है। अब टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ओरल कैविटी में क्या हो गया, टीथ हो गया, टीथ, और क्या था, हाँ टंग हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया। इसमें एक और टॉपिक है छूट गया, इसमें एक पैलेट हो गया, एक हो जाएगा पैलेट। पैलेट क्या होता है, तालू होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तालू। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, जैसे कवर का, चवर का पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो एक हम लोग पढ़ते हैं चवर्ग, जब चवर्ग पढ़ते हैं, च, छ, ज ऐसे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जीव है, जीव क्या, हमारा जो टंग है, वो जाके जहाँ टच करता है, हमारा टंग जहाँ पे जाके टच करता है, वो पैलेट होता है। वो क्या हो गया, पैलेट। यानी ये पैलेट होता है, बकल कैविटी का रूफ होता है, रूफ ऑफ बकल कैविटी, वही पैलेट हो गया। यानी जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं ना, चशा पढ़ते हैं या कुछ शब्द बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, टंग जाके जहाँ टच करता है, जिस सरफेस से टच करता है, वहीं हमारा पैलेट हो गया। पैलेट क्या होता है, ये रूफ ऑफ बकल कैविटी हो गया। पैलेट दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं पैलेट के बारे में। इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
पढ़ते हैं पैलेट के बारे में। पैलेट क्या होता है? जैसे पैलेट हो गया रूफ ऑफ बकल कैविटी, हो गया रूफ ऑफ बकल कैविटी। या एक इसका एक और काम है, इट सेपरेट नोजल कैविटी एंड बकल कैविटी, या बकल कैविटी या ओरल कैविटी, दोनों बोल सकते हैं। ओरल कैविटी जैसे सबसे पहले हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे टंग था, जैसे यहाँ माउथ हो गया, होता ना माउथ हो गया यहाँ पे, तो इधर क्या हो गया टंग हो गया, यहाँ पे हो गया टीथ हो गया, यहाँ भी इस साइड में क्या टीथ हो गया। यानी जो टंग है ना, जैसे यहाँ टंग हो गया, तो टंग यहाँ जाके जिस सरफेस पे टच करता है, जहाँ पे जाएगा ऊपर जो इसका सरफेस होता है, वहीं क्या हो गया पैलेट होता है, वहीं हो गया पैलेट। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे नोजल कैविटी, एक हो गया नोजल कैविटी, एक होता है ओरल कैविटी। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मानिए कि हम लोग एयर यहाँ से यहाँ नोज हो गया और फूड हो गया यहाँ पे माउथ। तो क्या होता है, जैसे एयर लेते हैं नोज से ले लिए और माउथ से फूड आता है, तो यहाँ से एयर पास कर रहा है, यहाँ से ना एयर ऐसे पास करता है, यहाँ से एयर पास करता है, यहाँ से फूड पास करता है, और आगे जाके दोनों एक ही पाथ में मिलता है, दोनों जाके ऐसे मिलेगा, एक ही पाथ में मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ से एयर आ गया और यहाँ से फूड आ गया, दोनों जाके एक ही पाथ में मिलता है, दोनों का पाथ एक ही होता है, यानी एक कॉमन पाथ हो गया। आगे लोग पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे समझाएंगे, लेकिन यहाँ समझ इसका काम क्या होता है। ये क्या हो गया, कॉमन पाथ हो गया, कॉमन पाथ, इसका नाम होता है फेरिंग्स। एक होता है फेरिंग्स, एक होता है लैरिंग्स, दोनों डिफरेंट होता है। लैरिंग्स हो गया साउंड बॉक्स और फेरिंग्स हो गया कॉमन पाथ, और यहाँ से जा रहा है फूड और एयर यहाँ से जा रहा है। तो इसी के बीच में क्या होता है, जैसे यहीं पे जो यहाँ पे होता है पैलेट होता है, जैसे यहाँ पे होता है पैलेट, इसमें होता है माउथ में, यहाँ बना दे रहे हैं पैलेट, जो होता है सॉरी जो होता है यहाँ पे हो गया पैलेट हो गया। तो पैलेट होता है ना दो टाइप का, जैसे होता है पैलेट होता है, तो पैलेट हो गया दो टाइप का, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो जो है ना, जैसे पैलेट के जो स्टार्टिंग जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट ये क्या होता है, जैसे पैलेट हो गया हार्ड पैलेट, इसके बाद यानी उसको जैसे ना इसमें रास्ते से ना, रास्ते के मतलब थोड़ा सा हट के, रास्ते से थोड़ा सा हट के होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, और इसका होता है एक्सटेंशन होता है, इसका होता है एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, इसका विस्तार होता है, बड़ा होके विस्तार करके एक बनाता है ओव्यूला बनता है, यूव्यूला बनता है, यूव्यूला। ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट का टाइप होता है यूव्यूला सॉफ्ट पैलेट का टाइप होता है, और यहाँ पे ओव्यूला लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है यूव्यूला लगा होता है यहाँ पे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पढ़ रहे हैं जो पैलेट है, पैलेट कौन सा काम कर रहा है, जैसे एक होता है नोजल कैविटी, एक होता है बकल कैविटी। नोजल कैविटी से एयर नोज के थ्रू यहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और दूसरा हो गया फूड माउथ के थ्रू जा रहा है, दोनों जाके एक कॉमन पाथ आ रहा है, दोनों एक मिलता है कॉमन पाथ, उसका नाम है फेरिंग्स, वहाँ जाके मिलता है। लेकिन देखिए जब यहाँ पे एयर और फूड दोनों अलग है कि नहीं, दोनों कैविटी अलग है, तो यहाँ दोनों कैविटी अलग है। जैसे ऊपर हो गया नोजल कैविटी और नीचे हो गया बकल कैविटी, दोनों डिफरेंट, दोनों क्या है, अलग है, सेपरेट है, दोनों सेपरेट है। तो दोनों किसकी वजह से सेपरेट है, यहाँ दोनों किसकी वजह से सेपरेट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सेपरेट, तो ये सेपरेट है पैलेट की वजह से, ये सेपरेट है पैलेट की वजह से,
यहाँ भी हो गया पैलेट, पैलेट की वजह से सेपरेट है। तो हम समझ लें पैलेट का काम क्या होता है। पैलेट क्या होता है, तो ये होता है रूफ ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का रूफ होता है। और दूसरा काम क्या होता है, नोजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करता है। ऊपर हो गया नोजल कैविटी, नीचे होता है बकल कैविटी, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो जाए तो पैलेट क्या करता है, पैलेट दोनों को सेपरेट करता है। तो पैलेट का यहाँ पे काम हो गया, कौन सा काम करता है। फिर पैलेट होता है दो टाइप का होता है, पैलेट हो गया दो टाइप का, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। जहाँ हमारा टंग है ना, टंग ऐसे टच कर, जैसे टंग आगे की तरफ टच करता है, जो टंग हो गया अगर आगे की तरफ टच करता है तो हार्ड पैलेट होता है। जो पीछे घुमा के से पीछे ले आगे टच कराएंगे, पीछे टच कराएंगे, वो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, हो गया सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो रफ होता है, वो रफ जैसे रफ होता है, रफ मतलब इस पर क्या होता है, कुछ लाइनिंग होता है, ऐसे कुछ लाइनिंग होगा। हार्ड पैलेट पे लाइनिंग होता है। और लाइनिंग कौन सा काम करता है, जो फूड हमारे बकल कैविटी में आता है, जो फूड हमारे बकल कैविटी में आता है उसको क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। जब रफ है तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन देता है, फ्रिक्शन लेस होता है, सॉरी ये क्या करता है, मोर फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, मोर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है। जब इसका सरफेस क्या है, रफ है, तो ये मोर फ्रिक्शन देता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है। जब फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा तो क्या करता है, हमारा जब फूड, जो हमारा फूड है, जो फूड है बकल कैविटी में, उसको होल्ड करके, उसको होल्ड या हेल्ड, उसको पकड़ के रखता है। और पकड़ के रखता है, क्यों पकड़ के रखता है, उसको है ना चिविंग कराने में, उसको चिविंग कराने में, लुब्रिकेंट बनाने में हेल्प कराता है। जैसे मानो कि सलाइवा निकल गया, टंग है, मिक्स कराता है, तो मिक्स कराता है, तो जो मिक्स कराता है उसको मिक्स कराने के लिए क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखेगा। तो हार्ड पैलेट क्या होता है, रफ होता है। और यहाँ पे ये इस पर कुछ लाइनिंग होता है, लाइनिंग की वजह से रफ होता है। और इस काम क्या करता है, हमारे फूड को पकड़ के रखता है, इसको ज़्यादा फ्रिक्शन देता है, ज़्यादा फ्रिक्शन देता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉपर चिविंग, इसको अच्छे से हम चबा सकते हैं। जब पकड़ के रखेगा फूड को तो हम अच्छे से चबा सकते हैं, ये इसका काम है, हार्ड प्लेट का काम हो गया। सॉफ्ट प्लेट होता है, ये क्या होता है, जो जैसे हमारे जो बकल कैविटी के लोअर क्या होता है, इन साइड होता है, उससे मतलब इन साइड होता है। जैसे हार्ड पैलेट हो गया उसके आगे होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है उसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होके एक बना होता है, ओब्यूला बना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐसे ओब्यूला बना होता है, जैसे ना ऐसे ओब्यूला बना होता है, ओब्यूला, इसका नाम है यूव्यूला नाम है। इसको बोलते हैं हैंगिंग, ये हैंगिंग क्रो बोलते हैं, कौवा बोलते हैं इसको, हैंगिंग क्रो जैसा होता है, कौवा जैसा होता है, इसको हैंगिंग क्रो बोला गया है। ये हो गया ओब्यूला, हो गया ओब्यूला। कहाँ होता है, जैसे है ना आप लोग जब कस के चिल्लाते हैं ना, कस के बोलते हैं, तो देखते हैं ना, एक जैसे माउथ ओपन कीजिएगा, माउथ ओपन कीजिएगा तो देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर आता है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसका नाम है यूव्यूला नाम है, यूव्यूला हो गया। और वो क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है, सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है। और उसका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ओब्यूला होता है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ओब्यूला हो गया, यूव्यूला, यूव्यूला हो गया। तो ये क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ पे एयर, जैसे हम लोग फूड, जो फूड हमारे माउथ से गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी से जा रहा है वो फेरिंग्स में जा रहा है, वो चला गया फेरिंग्स में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, एक रास्ता है, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से एयर आ रहा है और यहाँ से फूड आ रहा है। और यहाँ पे है ये ओब्यूला है, ऐसे ऐसे हैंगिंग फॉर्म में, ऐसे हैंगिंग होता है, ये ऐसे ना हैंगिंग होता है, ऐसे थोड़ा सा फिगर छोटा होगा, ऐसे मतलब हैंगिंग होगा, ऐसे ऐसे लटका रहता है, हैंगिंग होगा। तो क्या होता है, जैसे मानो कि कभी है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो क्या होता है, जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस होता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ज़्यादा गैस होता है, तो गैस कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, गैस ऊपर की ओर जाता है। तो क्या होता है, जितना भी गैस होता है तो हमारे इसी रास्ते से, नोजल कैविटी से नोज के थ्रू बाहर निकलता है। जो बाहर निकलता है तो क्या होता है, बर्निंग फील होता है, और है ना अजीब फील होता है, बर्निंग फील होता है, सेंसेशन जैसा फील होता है, बर्निंग फील होता है कि जो है ना नोज़ मेरा फट जाएगा, ऐसे फील होता है। तो जैसे मानो कि हम स्प्राइट वगैरह पीते हैं, स्प्राइट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी पीते हैं, तो वो तो क्या होता है, उसमें गैस भरा होता है। तो जब यहाँ पीते हैं तो क्या होता है, उसमें एयर होता है, गैस होता है, और हम जानते हैं गैस क्या होता है, गैस हमेशा ऊपर की ओर जाता है।
तो गैस ऊपर की ओर जब जाता है तो यहाँ पे क्या है, एक रास्ता है ऊपर की ओर जाता है और इसको क्या करता है, इसी रास्ते से नोजल कैविटी से होके नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस समय पेन भी होता है या अजीब सा फीलिंग होता है, अजीब सा फीलिंग होता है, लगता है जो नाक है ना, जो नाक है फट जाएगा ऐसे लगता है। डकार जैसे आता है, डकार आता है। डकार क्यों आता है, तो वहीं जो है ना, जैसे हम मानो कि जो पी रहे हैं खा रहे हैं तो वहीं वो नोजल कैविटी के रास्ते से जाता है, नोजल कैविटी के रास्ते से जाता है, जो गैस वगैरह हो गया इसी नोजल कैविटी के रास्ते से जाता है तो हमें डकार आता है। तो आ गया। अब जो फूड लेते हैं ना, तो फूड अगर फूड जाएगा नोजल कैविटी में तो क्या हो, बहुत खतरनाक हो सकता है। जो फूड जाएगा नोजल कैविटी में तो यहाँ पे एयर का रास्ता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ से एयर आ रहा है, फूड जाएगा, एयर का रास्ता ब्लॉक कर देगा। जब एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो हम जानते हैं क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, एयर नहीं जा पाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, घुटन फील होगा, दम घुटेगा, सफोकेशन होगा। तो इसीलिए क्या करता है ओविला, क्या करता है, जब भी फूड जाएगा बकल कैविटी से फेरिंग्स में पास करता है, जैसे फेरिंग्स में जाएगा तब तक क्या होता है, ओविला क्या होता है, उसको ना ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, मानिए इधर रास्ता है, ऐसे मतलब रास्ते पे ना ऐसे नीचे लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, देखता है कि यहाँ से जब फूड जा रहा है, फूड यहाँ से जा रहा है, मानिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गया नोजल कैविटी, हो गया नोजल कैविटी, हो गया ये हो गया बकल कैविटी। बकल कैविटी यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ से फूड है ना ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जब आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये है ना जैसे यहाँ से फूड यहाँ से जा रहा है, सॉरी फूड यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यानी ऊपर से क्या एयर आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है, फूड जा रहा है। तो ये क्या करता है, जो ओव्यूला है, ओव्यूला क्या होता है, ऐसे हैंगिंग फॉर्म में होता है, ये एक्सपैंड करके रास्ता क्या करता है, ब्लॉक कर देगा। ये एक्सपैंड करके रास्ता ब्लॉक ऐसे जाके इसको ना रास्ता ऐसे ब्लॉक कर देगा कि फूड है ना वो नोजल कैविटी में नहीं जाए। जब खाना खाते हैं जब भी फूड है ना बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है तो यहाँ पे जो ओव्यूला है, ओव्यूला क्या होता है, हैंगिंग फॉर्म में रहता है, हैंगिंग फॉर्म में। और जब देखता है कि हम जब भी हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, ऐसे ब्लॉक कर देगा रास्ता, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा कि जो हमारा फूड है, जो फूड है वो फूड ऊपर की ओर नहीं जाए, नोजल कैविटी में नहीं जाए। और फिर बोलेंगे तो एयर कैसे आता है, एयर आ जाएगा, एयर उसमें ना आ जाता है क्योंकि थोड़ा ही क्या कर, थोड़ा ही स्पेस को मतलब कवर करता है, पूरा स्पेस कवर नहीं करता है, थोड़ा स्पेस को कवर करता है, ऐसे कवर करता है ना, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो फूड हमारा फेरिंग्स में, जो हमारा फूड फेरिंग्स में जा रहा है वो नोजल कैविटी में रिवर्स नहीं जाए, रिवर्स नहीं जाए, इसके लिए क्या करता है, उसको क्लोज कर देगा, पार्शियली क्लोज कर देता है। एयर अपना जा रहा है, इससे क्या होता है, बच जाते हैं। अगर रास्ता क्लोज नहीं करता तो फूड कहाँ ऊपर की ओर चल जाता, ऊपर की रिवर्स जाता, तो इससे क्या होता है, हमें दम घुटने लगेगा, सफोकेशन होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस हो गया, ओव्यूला का काम यहाँ तक हो गया। ओव्यूला कौन सा काम करता है, बता दिए कौन सा काम करता है, कहाँ रहता है, ये जो शॉर्ट प्लेट का टाइप है, यहाँ तक क्या हो गया, कैविटी ओव्यूला के ख़त्म हो गया। अब मेरा टॉपिक है, अब पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं से टीथ के बारे में पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टीथ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं टीथ के बारे में, देखते हैं टीथ का, जो हम लोग का टीथ है, ह्यूमन बींग्स का टीथ है, इसका नेचर क्या है, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसका नेचर क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा टीथ का नेचर होता है हेट्रोडोंट, ये होता है हेट्रोडोंट। बोलेंगे हेट्रोडोंट क्या होता है, जैसे देखिए हेट्रो, इसको अलग करेंगे तो हेट्रो, जैसे पढ़े ना हेट्रोट्रॉफी पढ़े, हेट्रोट्रॉफ्स पढ़े, हेट्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए बायोलॉजी में, जहाँ भी हेट्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है डिफरेंट, ये हो गया डिफरेंट। और डोंट क्या हो गया, टीथ हो गया। यानी जो हम लोग का टीथ होता है वो टीथ क्या होता है, डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। जो भी टीथ, जितना भी टीथ है वो सब क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, तो सबका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। जैसे और सब एनिमल्स का देखते हैं तो उसका टीथ क्या होता है, सभी टीथ एक ही जैसा होता है, पूरा टीथ एक जैसा होगा, एक जैसा दिखता है, सब एक ही जैसा दिखता है। लेकिन हम लोग का टीथ क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग शेप का होता है। तो इसीलिए हमारा नेचर क्या हो गया, हेट्रोडोंट हो गया, हमारा टीथ का नेचर हो गया हेट्रोडोंट। दूसरा होता है
डाइफोडोंट, दूसरा हो गया डाइफोडोंट। अब डाई मतलब क्या हो गया, दो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, टू को डाई पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया डाई, तो टू डाई हो गया टू, और फोर मतलब सेट हो गया, टू सेट, और डोंट हो गया टीथ। यानी हम लोग का जो टीथ है, ह्यूमन बीइंग्स का टीथ है, वो दो सेट में होता है, वो दो बार निकलता है, पूरे लाइफ में दो बार निकलता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहा गया क्योंकि लाइफ में दो बार निकलता है। एक और होता है ब्यूनोडोंट, एक इसका होता है ब्यूनोडोंट, ये 11th में पढ़ना है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट क्या होता है, जैसे माने कि हम लोग का जो टीथ होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक, ऐसा था ना, कप ऐसे होता है, जो हम लोग का टीथ है ऐसे होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यानी इसका नाम हो गया ब्यूनोडोंट हो गया, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से ऐसे कप लाइक होता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम ब्यूनोडोंट भी है। तो ये नेचर हो गया, बस हम लोग इतना ही समझना, हेट्रोडोंट हो गया, डाइफोडोंट दो ही समझना, ब्यूनोडोंट उतना अभी नहीं समझना, अगले क्लास में समझेंगे। तो जो टीथ का नेचर हो गया, तो पहले क्या हो गया, पहला हो गया हेट्रोडोंट, अलग अलग प्रकार का अलग अलग टाइप्स का टीथ होता है। दूसरा हो गया डाइफोडोंट, हम लोग का टीथ है दो सेट में निकलता है, पूरे लाइफ में दो बार निकलता है। तीसरा है ब्यूनोडोंट, उसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग का टीथ का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हेट्रोडोंट बोलेंगे क्यों कहा गया, हेट्रोडोंट क्यों है, तो हम जानते हैं हम लोग का टीथ है वो क्या होता है, 4 टाइप्स का होता है, टीथ हो गया ये होता है 4 टाइप्स, ये होता है 4 टाइप्स का होता है। जैसे एक होता है इंसीजर, एक हो गया इंसीजर, एक होता है कैनिन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, 4 टाइप्स का टीथ होता है। नंबर्स में अगर देखेंगे तो इंसीजर होता है कि इंसीजर कितना हो गया 8 होता है, कैनिन 4 होता है, प्रीमोलर हो गया, प्रीमोलर कितना होता है, जिससे पहले मोलर आ गया, ये होता है 12, ये हो गया 8, जैसे 8 हो गया, तो ये किसके लिए हो गया, पूरा एडल्ट के लिए हो गया, टीथ का नंबर जो लिखे हैं किसके लिए, एडल्ट के लिए हो गया, इसमें डिफरेंट होता है। पहले यहाँ देखेंगे कितने टाइप का टीथ हो गया, टीथ होता है 4 टाइप्स का हो गया, एक इंसीजर होता है, एक होता है कैनिन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं ये नंबर्स एडल्ट के लिए हो गया, एडल्ट के लिए नंबर लिख दिए हैं, 8 हो गया, 4 हो गया, 12, 8 हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे एडल्ट, ये हो गया बेबी हो गया या चाइल्ड हो गया, तो एडल्ट में टोटल नंबर होता है 32 हो गया, टीथ होता है 32, 32 कितना हो गया, 32 होता है टीथ, 32 हो गया। चाइल्ड में होता है 20, चाइल्ड में 20 हो गया। तो ये जो हम नंबर्स लिखे हैं वो किसका है, वो एडल्ट का नंबर लिखे हैं। हम यहाँ फिर दोबारा यहाँ पढ़ेंगे डाइफोडेंट, यहाँ समझा रहे हैं तो फिर वहाँ समझाएंगे, दोनों का नंबर्स बताएंगे वहाँ पे, फिर डेंटल फॉर्मूला समझेंगे, यहाँ पे ऐसे ही बता रहे हैं। तो जो टीथ है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। अब बोलेंगे इसका काम क्या होता है, इंसीजर का काम क्या होता है, जैसे कटिंग, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, कोई भी चीज़ हम काटते हैं, तो जो काटते हैं जो हमारे जो सामने 4 टीथ दिखता है, जब स्माइलिंग करते हैं तो 4 टीथ दिखता है आगे अपर जॉवर में और लोअर जॉवर में, अपर जॉ में होता है 4 टीथ और लोअर में क्या होता है 4। जो हमको जो टीथ दिखाई देता है स्माइलिंग करते हैं तो जो टीथ हमें दिखाई देता है वही हो गया इंसीजर हो गया। या कोई भी चीज़ लेके काटते हैं, कुछ भी खाते हैं तो काटते हैं, तो जब भी काटते हैं ना तो देखिएगा उस पर क्या होता है, ऊपर से 4 टीथ का निशान होता है और नीचे से 4 टीथ का निशान होता है, तो हो गया इंसीजर हो गया, इंसीजर हो गया। फिर कैनिन कौन सा काम करता है, कैनिन कौन सा काम करता है, टीयरिंग का काम करता है। एक ये काम का इंसीजर काम करता है कटिंग का, कैनिन काम करता है टीयरिंग का, ये फाड़ने का काम करता है टीयरिंग। जैसे आप लोग देखे होंगे कार्निवोरस होता है ना, जो कार्निवोरस होता है, एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, उनका है ना एक कैनिन बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसी से क्या करते हैं बड़े बड़े एनिमल का शिकार करते हैं, खाते हैं और फाड़ते हैं, तो ये हम लोग को टीयरिंग का काम करता है। दूसरा हो गया तीसरा हो गया प्रीमोलर, चौथा हो गया मोलर। प्रीमोलर और मोलर ये दोनों काम करता है उसको चिविंग करने का, चिविंग और क्रैकिंग ये काम करता है। प्रीमोलर ये दोनों क्या करता है, चिविंग और क्रैकिंग काम करता है।
च्यूइंग एंड क्रैकिंग का काम करता है। ये जो कैनिन होता है ये क्या होता है, निडल शेप का होता है। ये होता है निडल शेप का। जो प्री मोलर होता है ये होता है फ्लैट, ये फ्लैट होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे टीथ का टाइप हो गया, यहाँ पे 4 टाइप्स हो गया टीथ। अब हम यहाँ समझते हैं चाइल्ड में कितना होता है, चाइल्ड में कितना हो गया और फिर एडल्ट में कितना होता है, फिर उसके बारे में इसका डेंटल फॉर्मूला समझते हैं और उसके बाद फिर आगे समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। से टीथ का नेचर क्या था, डाइफोडेंट, डाइफोडोंट हो गया, 2 सेट में निकलता है। देखिए तो एक होता है, जैसे एक को बोलते हैं प्राइमरी टीथ, इसको बोलते हैं प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ हो गया, या इसको बोलते हैं टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं बेबी टीथ, या इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। इतना सारा नाम है, ज़्यादा फेमस है टेम्पोररी टीथ है, टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ। इसके बाद यहाँ आता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी टीथ। ये हो गया परमानेंट टीथ, परमानेंट। सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ हो गया। जो इसका नंबर्स होता है, इसका नंबर्स होता है 20, इसका होता है 32, इसका हो गया 32। जैसे 2 टीथ होता है, जैसे एक पर अलग हो गया प्राइमरी टीथ, दूसरा हो गया सेकेंडरी हो गया, ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट है। एंड ये क्या होता है, ये टेम्पोररी दिया जाता है, टेम्पोररी मतलब दिया गया है टेम्पोररी काम करने के लिए, आपको टीथ दिया गया टेम्पोररी काम कीजिए। और ये कब स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है जैसे ये हम लोग का निकलना शुरू कब होता है, ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा 6 to 8 मंथ से स्टार्ट होता है, 6, 7, 8 मंथ में स्टार्ट होता है। और जैसे 2 इयर्स, जैसे क्या होता है 2 इयर्स होता है, पूरा 20 टीथ कंप्लीट हो जाता है। क्या होगा, 2 जैसे 2 इयर्स होगा, जैसे 2 इयर्स होगा तो तब तक क्या होता है, पूरा 20 टीथ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये 5-6 के बाद, 5-6 इयर्स के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, फॉलिंग स्टार्ट होता है। एक एक दांत क्या होता है, टूटना स्टार्ट होता है, फॉलिंग स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होगा। और जैसे हम लोग 13 केज तक पहुंचते हैं, 13-15 पहुंचते हैं, तब तो क्या होता है, हमारा दांत है 28 टीथ, परमानेंट टीथ। ये होता है, ये क्या होता है, ये है ना, जैसे 2 इयर्स तक 20 टीथ रहेगा, और उसके बाद से क्या होता है 6-7 इयर्स के बाद क्या होता है, ये फॉलिंग स्टार्ट होता है। और उसके बाद जैसे फॉलिंग होगा तो वहाँ से परमानेंट टीथ निकलना शुरू होता है। और 13 इयर्स तक, जैसे 13 इयर्स होंगे वहाँ पे क्या होता है 28 टीथ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा परमानेंट टीथ आएगा। 13 इयर्स तक 28 टीथ आएगा। जैसे फिर उसके बाद हम 17 और 20 इयर्स के बाद, 17 और 20 इयर्स के बीच, 17 और 20 इयर्स के बीच जैसे हम लोग इसमें होते हैं, इस बीच में क्या होता है 4 टीथ और आ जाएगा, 4 टीथ और आ गया। तो टोटल कितना टीथ हो गया, टोटल हो गया 32 टीथ, टोटल 32 टीथ हो गया। एक कब होता है 17 से 21 इयर्स के एज में आता है। और हम जानते हैं 18 एबव, जैसे 18 से एबव जाते हैं 19, 20, 21 तो हम एडल्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो ह्यूमन बींग्स है वो एडल्ट हो गए। 17 क्रॉस करते हैं, 17-18 क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, एडल्ट हो जाते हैं। तो जब एडल्ट हो जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा गया एडल्ट टीथ। तो यहाँ पे ना एडल्ट टीथ भी कहा गया, एडल्ट टीथ कहा गया है, एडल्ट हो गया। और जैसे हम एडल्ट हो गए तो हमारा कितना टीथ हो गया, 32 टीथ हो गया। क्योंकि 20-21 जैसे 18 और 21 के बीच क्या होता है 4 टीथ निकलना शुरू होता है, 21 तक पूरा निकल जाता है। जब निकल गया तो 4 टीथ जो बाकी था वो निकल के हमारा कितना टीथ हो गया, 32 टीथ हो गया। जब 32 टीथ हो गया, यहाँ पे जो 4 टीथ अलग से निकला था, मतलब जो बाद में निकला था,
वो कौन सा टीथ था, टीथ का कौन सा टाइप था, वो था मोलर, वो था मोलर टीथ था, इसीलिए इसको बोलते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ। अब बोलेंगे विजडम टीथ क्यों कहा गया था, क्योंकि ये जो टीथ है ये कब निकला था, जब हम बुद्धिमान हुए थे, यानी एडल्ट हुए थे तब। बुद्धि कब आती है, 18 ईयर्स के बाद आती है। जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग कब करते हैं, 18 ईयर्स के बाद ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमें हमारे अंदर सेंस बुद्धि आता है, तो इसीलिए बुद्धि आने के बाद ये टीथ आता है। तीसरे इसका नाम हो गया विजडम टीथ हो गया। 4 आता है, ये किस टाइप का होता है, मोलर्स होता है। तो ये 2 टाइप्स हो गया, यहाँ पे 2 टाइप्स हो गया यहाँ तक। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए जैसे अब बताया था 4 टाइप्स का टीथ होता है। एक इंसीजर हो गया, इंसीजर सिंबल में आई लिख देते हैं, इंसीजर को आई, कैनिन को सी, प्रीमोलर को पी एम, मोलर को एम। अब जो बच्चा है, बच्चा में तो 20 टीथ है, तो देखते हैं अब कितना टीथ कहाँ, कौन सा मतलब कौन कितना होता है। तो इंसीजर 8 होता है, इंसीजर क्या होगा, 8 होगा। फिर यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं आई सी पी एम एम 8। यहाँ कैनिन कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ कैनिन 4। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब आया प्रीमोलर, तो डिफरेंट यही होता है। प्रीमोलर चाइल्ड में क्या होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, ये एक भी नहीं होता है। आज जो मोलर है वो 8 होता है, मोलर 8 हो गया, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे में, चाइल्ड में, बेबी में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है। अब मोलर कितना होता है, नंबर्स में 8 होता है, बस यही डिफरेंस हो गया। यहीं पे आके डिफरेंस हुआ। इंसीजर और कैनिन ठीक है, जितना इंसीजर यहाँ भी है वहाँ भी दोनों इक्वल है, बस प्री मोलर और मोलर में आके डिफरेंस हो गया। अब प्री मोलर यहाँ पे आके पूरा पूरा एब्सेंट ही हो गया, उसमें एक भी नहीं है। यहाँ आएंगे तो प्री मोलर होता है, ये हो गया 8, मोलर हो गया 12। यहाँ पे आ गए तो प्री मोलर कितना हो गया, 8 हो गया, और मोलर हो गया, मोलर 12 हो गया, प्री मोलर 8 हो गया, मोलर कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे, तो यहाँ काउंट करने पे 20 और यहाँ पे काउंट करने पे कितना आ गया, 32 आ गया। अगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं यहाँ पे, तो जानते हैं जो टीथ होता है वो क्या होता है, 2। जैसे एक जॉ, एक होता है अपर जॉ, ऐसे अपर जॉ हो गया, एक होता है लोअर जॉ। इसको हम यहाँ से ना, इसको आगे फिर फिगर बनाते हैं, ये यहाँ तक हो गया, फिर आगे फिगर बना के समझाते हैं कैसे समझना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, फिर फिगर बना के समझा रहे हैं। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी बताया था ना, जैसे यहाँ पे बेबी हो गया, या बेबी में कितना होता है, चाइल्ड में ये कितना था, 20 टीथ, ठीक है। एडल्ट में हो गया 32, यहाँ पे हो गया 32। नंबर्स बता दिए थे यहाँ पे, जैसे पहले इंसीजर हो गया, इंसीजर यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ जगह बचेगा तो फिर फिगर बनेगा, आई सी पी एम एम। तो यहाँ कितना था, 8 4, ये नहीं था, 8 था। यहाँ पे आई सी पी एम पी, तो यहाँ पे 8, यहाँ 4, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो गया 12, मोलर यहाँ पे हो गया। चलिए तो हम बनाते हैं। देखिए जब हम जानते हैं जो हम लोग का टीथ है वो क्या होता है, 2 जॉ में होता है, एक अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ। जैसे जॉ हम लोग का 2 जॉ होता है, एक जैसे अपर जॉ हो गया, एक होता है लोअर जॉ। ऐसे बनाते हैं, अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। तो अपर जॉ हो गया, लोअर जॉ। जैसे देखिए, तो यहाँ पे जो दोनों जो टीथ होता है वो क्या होता है, 30, यहाँ पे जैसे यहाँ 32 है, यहाँ पे क्या कितना है, 20 है। तो जब 2 जॉ में डिवाइड कर दिया गया, दोनों में इक्वल डिवाइड होता है, इक्वल डिवीजन होता है, कि किसी में कम ज़्यादा नहीं होता, इक्वल डिवीजन। तो इसमें भी कितना होगा, 10 टीथ, इसमें होगा 10 टीथ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए पहले होता है इंसीजर, जो बीच में रहता है इंसीजर, 1 हो गया, इससे 1 जो ज़्यादा फ्लैट हो जा रहा है, 1 2
3 4, फिर यहाँ भी 1 2 3 4, ये हो गया इंसीजर। ये क्या हो गया? इंसीजर। ये भी हो गया इंसीजर। इसके बीच में होता है यहाँ पे, इसके बाद होता है कैनिन। एक कैनिन यहाँ पे होता है, इससे कैनिन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा नुकीला कर देते हैं, ऐसे नुकीला कर दिए। फिर यहाँ पे होता है कैनिन, यहाँ नुकीला, और यहाँ भी क्या हो गया? शार्प हो गया, नुकीला हो गया, 2। तो ये क्या हो गया? कैनिन। ये हो गया कैनिन, ये भी हो गया कैनिन, ये भी हो गया कैनिन। ठीक है, यानी ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। इसके बाद क्या होता है? अब हो गया, और हम पढ़े थे जैसे प्रीमोलर तो है ही नहीं, जब प्रीमोलर नहीं है तो क्या है? मोलर है। तो यहाँ बनाते हैं मोलर। मोलर कितना है? 8 है। जब मोलर 8 है तो 2, एक यहाँ हो गया, 2 इस साइड हो गया, 2 इस साइड, 2 2 4, यहाँ पे हो गया मोलर, यहाँ पे हो गया मोलर, 2 है, नंबर्स में 2 है। फिर यहाँ पे हो गया मोलर, यहाँ भी हो गया मोलर, हो गया। तो कितना हो गया? जैसे 4 5 6 10 हो गया, यहाँ भी 10 20 हो गया। अब एक आता है डेंटल फार्मूला, एक आता है डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला। अब डेंटल फार्मूला में क्या होता है? डेंटल फार्मूला, इसको क्या कीजिए आप? 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसको क्या कीजिए? मानिए 2 पार्ट में डिवाइड है, हम क्या कर देंगे इसको, है ना, ऐसे इक्वल डिवीजन कर देंगे। जैसे यहाँ इंसीजर है 4, यहाँ भी इंसीजर कितना है? 4, और इंसीजर बीच में रहता है। जब यहाँ से हम लोग ऐसे मानिए कि यहाँ से डिवीजन करते हैं, हम लोग यहाँ से डिवीजन करते हैं, यहाँ से डिवीजन करते हैं, यहाँ से, तो ऐसे हो गया, यानी 4 खंड में ऐसे क्या हुआ? 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, 4 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो आपका आई है, सी है, एम है, आई सी है, पी एम एम, आई सी पी एम एम, यानी सब में देखिए 4 है। 4 पार्ट में देखिए, हम 4 पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिए? जो हमारा टीथ है ना, देखिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी मोलर है, यहाँ भी मोलर है, यहाँ भी कैनिन है, यहाँ भी कैनिन है। जो ऊपर का जो अपर जॉ हो गया, अपर जॉ हो गया या लोअर जॉ हो गया, जो उसका टीथ है वो क्या है? 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो हम भी क्या किए? 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके उसका नंबर निकाल लेंगे, उसका निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, क्या होगा? निकाल लेंगे फार्मूला। बोले आपको पोजीशन तो याद होगा ना? पोजीशन कैसे पोजीशन है? देखिए बीच में क्या हो गया? इंसीजर हो गया। पहले क्या हो गया? 4 इंसीजर, स्माइलिंग टीथ हो गया। जब भी स्माइल करते हैं तो क्या यहीं टीथ हमें दिखाई देता है। इसके साइड में, इसके साइड में एक लेफ्ट एक राइट कैनिन हो गया। फिर कैनिन के साइड में, फिर कैनिन के साइड में क्या हो गया? 2 मोलर हो गया। फिर इस साइड में क्या हो गया? मोलर हो गया। इसका क्या हो गया? यहाँ पे इसका पोजीशन हो गया। जब पोजीशन समझ लिए, अब इसको हम क्या कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिए। डिवाइड क्यों किए? क्योंकि मालूम है कि एक ही टीथ क्या 2 बार आ रहा है, तो यहाँ डिवाइड कर दिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे आई कितना आ रहा है? एक साइड में आई कितना है? तो यहाँ पे आई कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए। यहाँ पे कितना लिख दिए? आई हो गया 2। सी कैनिन कितना है? एक पार्ट में कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? 1 है। एक पार्ट इसका निकाल, एक पार्ट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे 1 हो गया। प्री मोलर कितना है? 0 है। मोलर कितना है? मोलर तो यहाँ देखिए 2 है। कितना है? 2। यहाँ पे हो गया। प्री मोलर कितना हो गया? 2 हो गया। प्री मोलर 0 हो गया। और मोलर कितना हो गया? 2 हो गया। जो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होगा वो क्या हो गया? जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वहीं होगा, यहाँ भी है ना, वहीं भी हो जाए, वहीं होगा 2102, यहाँ भी होगा 2102, यहाँ भी होगा 2102, यहीं होगा सब में। अब जो डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड क्या हो गया? 2102, 2102, इसका 2102, 2102, ये हो गया डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड हो गया। इसको याद कीजिएगा। जब एक याद हो जाएगा, यहाँ से एक याद हो गया, तो फिर हम क्या किए? इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके निकाल लिए। इंसीजर कितना हो गया? 2 2 4 6 8 हो गया। कैनिन कितना हो गया? 4 हो गया। फिर मोलर एक भी नहीं होता है। मोलर कितना हो गया? 8 हो गया। मोलर यहाँ पे 8 हो गया, काउंट कर लिए। फिर एडल्ट में आते हैं। फिर एडल्ट में आएंगे तो फिर वैसे ही एक अपर जॉ होगा, एक होगा लोअर जॉ।
जब अपर जॉ यहाँ से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, अपर जॉ हो गया, यहाँ से बनाएंगे तो ऐसे जाएगा लोअर जॉ हो गया। यहाँ बड़ा बनाया है क्योंकि यहाँ बड़ा टीथ का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे नंबर से ज़्यादा है इसलिए। अब इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं। देखिए पहले क्या हो गया, 4 टीथ, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया। तो इसका नेम हो गया, ये हो गया इंसीजर, हो गया इंसीजर। फिर यहाँ बताइए कैनिन, यहाँ पे होगा कैनिन, यहाँ पे कैनिन, फिर यहाँ पे क्या हो गया, कैनिन हो गया, यहाँ भी कैनिन, यहाँ भी कैनिन। उसके बाद क्या बोले थे हम, देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रीमोलर। देखिए नाम है प्रीमोलर, मोलर से पहले आएगा, तो यहाँ पहले होगा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कितना होता है, नंबर्स में कितना होता है, 8 होता है। जब 8 होता है तो इधर कितना होगा, 2, यहाँ भी हो गया 2, थोड़ा सा फ्लैट होता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, मोलर कितना होता है, 12 होता है, तो इधर कितना होगा, 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3। फिर इसको सेम इसी को कॉपी कर देंगे, यहाँ पे 1 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे 2, फिर 1 2, फिर 1, फिर थोड़ा सा 1 2 3, 1 2 3 हो गया। इसका नेम लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रीमोलर, यहाँ पे PM, यहाँ पे M, यहाँ पे PM, यहाँ पे क्या हो गया, PM, यहाँ पे हो गया M, I हो गया, C हो गया, फिर यहाँ पे हो गया PM, यहाँ पे PM, यहाँ भी M, और यहाँ भी M, बन गया। अब इनका निकालेंगे, डेंटल फार्मूला निकालेंगे, डेंटल फार्मूला। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड करना है, बीच में डिवाइड करना है, कहीं डिवाइड नहीं करके निकालना है फार्मूला। हम बीच में डिवाइड करेंगे, से यहाँ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना, दांत को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही डिवाइड करना है। दांत को तोड़ने से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे ला दिए, और फिर यहाँ लिखेंगे डेंटल फार्मूला। तो फिर ICPM। तो I कितना हो गया, I हो गया 2 हो गया, 2 1, PM कितना हो गया 2, M कितना हो गया 3। ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट पार्ट का हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा 2 1 2 3, यहाँ भी क्या होगा 2 1 2 3, यहाँ भी क्या हो गया 2 1 2 3। तो बोलेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या हो गया, 2102, 2102। और डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 2123, कितना हो गया, 2123 हो गया। ये क्या हो गया, डेंटल फार्मूला हो गया। ये पूरा इसका फार्मूला हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पूरा डिटेल्स में समझाया जा रहा है, उसको ध्यान दीजिए। एक बार इसका, अब इसको देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, समझते हैं क्या होता है टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जैसे मानिए जॉ हो गया, कोई भी जॉ होगा, अपर या लोअर जॉ, कोई भी जॉ हो सकता है। हाँ मानिए कोई भी क्या हो गया, ऐसे जॉ हो गया, इसमें ऐसे यहाँ पे टीथ है, मानिए ऐसे टीथ हो गया, कोई भी टीथ ऐसे टीथ हो गया, तो ऐसे होता है ना, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाए, टीथ हो गया, यहाँ पे ऐसे होता है, इस तरह हो गया, यहाँ पे इस तरह ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जॉ हो गया, ये हो गया जॉ, कोई भी जॉ हो गया, बोनी जॉ हो गया। यहाँ पे आई जहाँ दिख रहा है, जहाँ फिक्स है उसको बोलते हैं सॉकेट। ये हो गया सॉकेट हो गया, और यहाँ पे मसल लगा होता है,
यहाँ पे ना ऐसे मसल लगा होगा, यहाँ भी ऐसे मसल लगा होता है। तो जो हमको दिख रहा है, जो पार्ट हमको दिख रहा है, अब कौन सा पार्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, टीथ का ये पार्ट हमको दिख रहा है। जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्राउन। ये क्या हो गया? क्राउन। जब भी हम हंसते हैं तो जो पार्ट दिखता है वो क्या हो गया? क्राउन हो गया। ये क्राउन हो गया। ये जो यहाँ पे दिख रहा है जिसे चिपका होता है वो क्या हो गया? गम। ये गम हो गया, मसूड़ा हो गया। आज जिसमें चिपका, जिसमें मतलब धंसा हुआ है, इम्बेडेड है, जिसमें इम्बेडेड है, इम्बेडेड किस में? जौ में। इम्बेडेड, जिसमें इम्बेडेड मतलब क्या हो गया? धंसा हुआ है। जिसमें धंसा हुआ है वो हो गया, वो जौ हो गया, सॉकेट हो, सॉरी जिसमें इम्बेडेड है वो सॉकेट हो गया। जिसमें इम्बेडेड है वो सॉकेट हो गया, सॉकेट। और यहाँ क्राउन हो गया। आज देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पार्ट जो है गम से ढका हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसको बोलते हैं नेक, गर्दन। ये क्या हो गया? नेक। इसको बोलते हैं नेक। अब देखिए जितना पार्ट हमको टीथ दिखाई देता है तो टीथ का कलर क्या होता है? वाइट दिखता है, ब्राइट दिखता है ना, ब्राइट और वाइट दिखता है। जो वाइट दिखता है तो इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसके ऊपर है ना एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसे वाइट रंग का लेयर होता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे इस पर लेयर होता है। इस लेयर को बोला गया इनेमल, इसको बोला गया इनेमल। ठीक है, इनेमल हो गया। इनेमल क्या होता है? 99% होता है सॉल्ट होता है, 99% सॉल्ट होता है। इनेमल तो बहुत स्ट्रांग होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। किसका सब्सटेंस? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ लिविंग और थिंग्स, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स का है ना सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि इनेमल क्या है? ये लिविंग है? लिविंग नहीं है, लेकिन हमारे लिविंग थिंग्स, हमारे हम लोग लिविंग है ना, ह्यूमन बींग्स क्या है? लिविंग है। जो ह्यूमन बींग्स लिविंग है तो उनके अंदर जो रह रहा है उसमें क्या, लिविंग बींग्स के अंदर जितना भी मतलब ऑर्गन्स रह रहा है, जो भी रह रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो वही है, यहाँ पे इनेमल ही है, वाइट रंग का होता है। जब हमारा टीथ टूटता है, नहीं देखते हैं, जब ब्रेक होता है, टूटता है तो वाइट कलर का निकलता है टूट के, वो क्राउन ही ये होता है, सॉरी इनेमल ही होता है, इनेमल हो गया। और फिर देखते हैं जब है ना हमारा जो ब्लड, जो हमारा जैसे टीथ होता है, कभी उसको ना जैसे खोलते हैं या कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकलता है। वो ब्लड कहाँ से निकलता है? गम से ब्लड निकलता है। तो ब्लड कैसे निकलता है? देखिए जो यहाँ पे है ना, जो दिख रहा है हमको, जो इसके तो ऊपर क्राउन हो गया, जो अंदर दिख रहा है, अंदर क्या हो गया? रूट हो गया। जो ऊपर दिख रहा है वो क्राउन हो गया, और जो हमको नीचे नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया? रूट हो गया। इसी रूट में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स होता है। इसी में रूट में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। इस वहीं ब्लड वेसल्स यहाँ से पूरा फैला होता है, पूरा गम तक, पूरा मसूड़े तक फैला होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ लग जाता है या कभी दांत को खोलते हैं उसको, तो क्या होता है? वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड क्यों निकलता है? क्योंकि ये रूट से ब्लड वेसल जाके पूरे हमारे मसूड़े में फैला होता है। तो हो गया ब्लड वेसल्स, ये हो गया ब्लड वेसल्स हो गया, ये हो गया ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या है? ब्लड है और ब्लड सप्लाई हो रहा है। ब्लड सप्लाई तो लिविंग है, लिविंग ये लिविंग नहीं है, लेकिन आसपास में क्या है? सब लिविंग है। जब भी हम अपने टीथ को निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो क्या होता है? पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि उसके आसपास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स को पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं, इसलिए हमें पेन होता है। तो हमारा क्या हो गया? ब्लड वेसल्स हो गया। देखिए एक बार फिर बता रहे हैं, बोले स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या हो गया? जो टीथ, जो पार्ट हमें दिख रहा है वो क्राउन हो गया। उसके ऊपर जो लेयर है, इनेमल का लेयर होता है, उसकी वजह से हमारा टीथ वाइट दिखता है, वो लेयर हो गया। इस जो नीचे होता है इम्बेडेड होता है, इम्बेडेड उसको रूट कहा गया है, जो इम्बेडेड है उसको रूट कहा गया है। और जो मसूड़े से ढका हुआ है, जितना पार्ट मसूड़े से ढका हुआ है, गम से ढका हुआ है, वो हो गया यहाँ पे नेक हो गया, वो नेक हो गया। और फिर यहाँ पे जिस जगह इम्बेडेड है, जिस जगह पे इम्बेडेड है वो सॉकेट हो गया। और देखते हैं सॉकेट हो गया, और इसके रूट में ब्लड वेसल्स लगा रहता है। इसके रूट के थ्रू क्या होता है? ब्लड वेसल पूरा फैला होता है, पूरा गम तो जाके फैला होता है। जब भी हम क्या करते हैं? टीथ को निकालते हैं, उखाड़ते हैं, तो हमें पेन होता है, क्योंकि ब्लड वेसल पूरा घिरा होता है। टीथ पेन नहीं होता है, ब्लड वेसल हम झगड़ा होता है, इसको हिलाते हैं तो वो क्या होता है? उसमें मतलब कुछ खरोच लगता है, इसलिए हमें पेन होता है। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया। अब अगला टॉपिक है टंग। अब टंग के बारे में समझते हैं। देखिए अब हो गया टंग। देखो सबसे पहला बात हो गया टंग।
टंग क्या होता है? तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें बोन्स नहीं होता है, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन है, इसमें बोन नहीं होता है। और ये होता है ना, जैसे टंग तो बहुत लंबा होता है, ये कहाँ होता है? एक किस बोलेंगे टंग किस पार्ट में होता है? तो ये बकल कैविटी में होता है। बकल कैविटी के किस पार्ट में होता है? तो ये बकल कैविटी के किस पार्ट में हो गया? तो ये होता है जैसे हो गया ओरल कैविटी में हो गया। बकल कैविटी के किस पार्ट में है? तो ओरल कैविटी में हो गया। जैसे मानिए ये टीथ, ये क्या हो गया हमारा? ऐसे मानिए ये हमारा टंग हो गया, देखिए ऐसे टंग हो गया हमारा, हो गया ऐसे, ये टंग हो गया। तो टंग जो है, तो इसका जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जो टंग हो गया पूरा मसल है, इसमें पूरा मसल है, जो इसमें इसका टू अटैच होता है। पहला अटैच है वो किस पार्ट में पड़ता है? ओरल कैविटी में, वो पड़ता है ओरल कैविटी में। जो पहला है वो किस में पड़ेगा? वो पड़ेगा ओरल कैविटी। और जो दूसरा है, दूसरा पार्ट पड़ता है उसका फेरिंग्स में। दूसरा पार्ट कहाँ पड़ता है इसका? फेरिंग्स। दूसरा पार्ट इसका पड़ेगा फेरिंग्स में पड़ता है दूसरा पार्ट। और यहाँ पे यहीं पर बीच में बताया था, रास्ते में एक होता है जैसे ओव्यूला यहीं पे था बीच में, यहाँ पे ऐसे ओव्यूला होता है, यहाँ पे ओव्यूला हो गया इधर, ये मतलब इसके ऊपर था, इस पर नहीं था, इसके ऊपर था, सॉरी इसके ऊपर था, ये फेरिंग्स में हो गया। और यहाँ पे दो है ना टॉन्सिल होता है, दो, इसको बोलते हैं टॉन्सिल, इसको बोलते हैं टॉन्सिल हो गया, दो टॉन्सिल। कभी है ना हम लोग खाना खाते हैं तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हैं, या कभी जो नहीं था थूक हो गया या पानी हो गया, अच्छे से हम घोट नहीं पाते हैं, हमें जोर लगाना पड़ता है। तो जोर क्यों लगाते हैं? क्योंकि यही टॉन्सिल क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं भाई टॉन्सिल बढ़ गया है, डॉक्टर बोलता है टॉन्सिल बढ़ गया है, तो वही टॉन्सिल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है पानी वगैरह घोटने में क्या होता है, या उसको स्वेलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये टंग हो गया। और इस पे क्या होता है ना, कुछ ऐसे रेज्ड स्ट्रक्चर होता है, रेज्ड स्ट्रक्चर, उठा स्ट्रक्चर, रेज्ड स्ट्रक्चर ऐसे होता है, रेज्ड। जैसे मानिए रेज्ड स्ट्रक्चर होता है, रेज्ड स्ट्रक्चर ऑन टंग, रेज्ड स्ट्रक्चर ऑन टंग। टंग पे क्या होता है? रेज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं पैपिला। ये हो गया पैपिला, हो गया पैपिला। पैपिला रेज्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे टंग क्या होता है ना, इसमें जैसे माने टंग हो गया, पूरा स्मूथ नहीं होता, हल्का सा क्या होता है? रफ होता है। तो उसी के ऊपर हल्का सा रेज होता है, उठा हुआ होता है स्ट्रक्चर, उसे कहा गया है पैपिला। और यही पैपिला, ये जो पैपिला हो गया, ये पैपिला क्या होता है? कवर होता है, पूरा है ना कवर्ड रहता है, पैपिला पूरा कवर्ड रहता है। थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स। आप बोलेंगे एक और वर्ड आ गया, टेस्ट बर्ड्स। तो बोलेंगे टेस्ट बर्ड्स क्या होता है? देखिए ये है ना हमारे टंग पे होता है, टेस्ट नहीं देखते हैं, टेस्ट बर्ड जैसी हमारे टंग पे है ना स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन लाइक नहीं, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे टेस्ट बर्ड। इधर भी होता है लेकिन वो काम का नहीं होता है, ये भी क्या हो गया, इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। ये हो गया टेस्ट बर्ड। इसका काम क्या करना है? टेस्टिंग का काम करना है। जब भी हमें कोई चीज़ खाते हैं तो टेस्ट करना होता है, तो जीभ पर टेस्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ टेस्ट में, अब टेस्ट में क्या मालूम चलता है? सॉल्टी है कि स्वीट है कि बीटर है, सॉल्टी है, स्वीट है, बीटर है, बस यही ना होता है, सॉल्टी, स्वीट, बीटर हम मालूम करते हैं। तो टेस्ट वर्ड प्रेजेंट कहाँ होता है? ये होता है टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें होता है, ये टंग पे होता है। और टंग के किस पार्ट में होता है? ये ओरल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में नहीं होता है, ये ओरल कैविटी में होता है। और इसमें टेस्ट वर्ड हो गया, टेस्टिंग का काम करता है। जैसे मानिए यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि ऐसे होता है, मानिए इसका जो पार्ट हो गया ना, फिर यहाँ बनाते हैं एक टंग। देखिए जैसे मानिए यहाँ पे टंग बनाए थे ना, ऐसे टंग बनाते हैं, ऐसे टंग हो गया जो टंग है। तो यहाँ पे है ना, जैसे मानिए कि इस पे, और मानिए कहीं भी है ना, जैसे सबका जो टेस्ट अलग अलग होता है, इसमें जो टेस्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? सब अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मानिए कि ये होता है ना, जैसे आप लोग सॉल्टी चीज़ लीजिएगा, जलजीरा वगैरह नहीं तो जलजीरा होता है लीजिएगा, या कोई नहीं तो ब्लैक सॉल्ट लीजिएगा, लेके ना इसको ऐसे रख के जीभ से ना हल्का सा इसको टच कीजिएगा तो बहुत है ना सॉल्टी फील होता है, वो नहीं तो पेन जैसे जलन सेंसेशन ऑफ बर्निंग होता है, बर्निंग फील होता है।
अजीब सा यहाँ फील होता है, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे सॉल्टी होता है, सॉल्टी टेस्ट यहाँ मालूम चलता है। जो सबसे उसका आता है ना, जैसे आउटर हो गया, जो टंग का सबसे आउटर लेयर है वहाँ पे सॉल्टी फील होता है, सॉल्टी हो गया। यहाँ पे सबसे लास्ट में बिटर होता है, बिटर कड़वा, जैसे अदरक हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, कोई दवा खाते हैं, दवा मतलब पीते हैं वगैरह, तो वहाँ पे जो बिटर टेस्ट होता है यहाँ पे होता है सबसे लास्ट में। और यहाँ जो साइड साइड दिख रहा है, साइड साइड, यहाँ जो दिख रहा है साइड साइड दिख रहा है, तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एक और स्वीट भी होता है जैसे, तो यहाँ सॉल्टी हो गया, और सॉल्टी के आगे क्या होता है, स्वीट, यहाँ पे स्वीट हो गया, यहाँ पे स्वीट, सॉल्टी, और यहाँ पे स्वीट हो गया। तो फिर यहाँ बीटर हो गया, यहाँ सॉल्टी हो गया, यहाँ स्वीट हो गया। अब एक और बच रहा है, सॉल्टी, स्वीट, बीटर, एक क्या खट्टा हो गया, सॉवर हो गया खट्टा। तो यहाँ पे इस साइड में क्या होता है, हमें खट्टा फील होता है, सॉवर, यहाँ पे खट्टा, देखिए ऐसे। अब बीच में क्या होता है, मिक्स होता है, इस मिक्सिंग फील होता है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है, यहाँ पे मिक्सिंग हो गया। तो ये क्या हो गया, जैसे टेस्ट बर्ड हो गया, जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट था उसका काम क्या था, टेस्टिंग करना। कहाँ का टेस्टिंग करना, जो टंग हो गया, जो सबसे क्या था, सबसे मतलब बाहर था, सॉल्टी फील कराएगा, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे स्वीट, उस सबसे ऊपर जाएंगे बीटर, दोनों साइड खट्टे, दोनों साइड क्या हो गया, खट्टा हो गया। तो ये क्या हो गया, टंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब देख, टंग का मतलब बता दिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका काम ये सब समझा दिए, इसका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब देखते हैं टंग का मतलब ये फंक्शन क्या होता है। तो टंग का फंक्शन क्या होता है, जैसे टंग कौन सा काम करता है, जैसे मानिए कि हमारे माउथ में जो भी फूड आता है, जैसे माउथ में फूड आ गया, उसको क्या करता है, लुब्रिकेंट करेगा। लुब्रिकेंट क्यों करता है, जो हमारा ऑसोफेगस होता है उसका रास्ता क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है, इसलिए उसको क्या करेगा, मिक्स कर देगा, और उसको लुब्रिकेंट पूरा, उसको सलाइवा मिक्स करता है, लुब्रिकेंट करता है। और उसके थ्रू हम, जैसे मानिए कि अगर टंग है, अगर टंग नहीं रहेगा तो हम लोग स्पीक नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा प्रोसेस है, समझा देते हैं, इसके बाद ही पूरा माउथ खत्म हो जाएगा। और पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है टंग का, फंक्शन ऑफ टंग। देखिए टंग क्या करता है, सबसे पहले बताए थे, जो फूड जो जाएगा, फूड जा रहा है माउथ में, माउथ से फूड कहाँ गया, बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी में गया। अब बकल कैविटी में क्या था, पहले किससे मुकाबला हुआ, टेथ। उसके बाद जो टंग होगा, वो टंग क्या करता है, टंग है ना, जैसे टंग क्या करता है, फूड को है ना मिक्स करता है। जैसे टंग है, फूड को सलाइवा से मिक्स करेगा, फूड हो गया प्लस सलाइवा क्या करता है, पूरा अच्छा से मिक्स कराने में हेल्प करता है, पूरा अच्छे से मिक्स करा देगा, पूरा मिक्स करा देगा। जब पूरा मिक्स हो गया, अब बोलेंगे मिक्स क्यों करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अब अगला जो आगे जाएगा, अब कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए ऑसोफेगस में जाएगा। फेरिंग्स हो गया या ऑसोफेगस हो गया, ये क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ से इसका लाइनिंग क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। जब बहुत सॉफ्ट है, फूड जो होगा, फूड क्या होगा, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा क्या होगा, हार्ड होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा या हार्ड होगा, तो यहाँ से पास नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले इसको लुब्रिकेंट बनाते हैं, लुब्रिकेंट बनाएंगे, गीला बनाएंगे, गीला करेंगे। तो वहीं टंग क्या करता है, फूड को सलाइवा से मिक्स करके यहाँ बना दिया, लुब्रिकेंट बना दिया, लुब्रिकेंट बोल सकते हैं, या वेट गीला कर दिया, गीला कर दिया, गीला कर दिया कि जो ये है ना, जब अगला आगे जब जाएगा, ऑसोफेगस से जाएगा, तो वहाँ पे इजली जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, गीला हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, इजली जा सकता है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या कि इसको लुब्रिकेंट कर दिया, यानी इसको हेल्प करा दिया, किसमें, हेल्प इन स्वेलिंग, यानी निगलने में इसको हेल्प करा दिया, और मिक्स कर दिया, और इसको स्वेलिंग कराने में हेल्प कर दिया। ये टंग का काम है। और एक पढ़े थे, टेस्ट का काम करता है, टेस्ट बर्डिंग, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है और टेस्ट करके बताता है, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है वो बताता है, यहाँ पे बता देगा। चौथा क्या है, बिना हम जैसे बिना टंग का हम स्पीक नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं,
तो ये क्या है, इसमें हेल्प कराता है। तो इसके यही काम हो गया, काम यही हो गया कि जो भी फूड आ रहा है बक्कल कैविटी में उसको क्या करता है, सलाइवा से पूरा मिक्स करके उसको गीला कर देगा, वेट कर देगा, स्वेलिंग करने में हेल्प कराता है और इसका मूवमेंट कराता है। इसको क्या कराएगा, मूवमेंट। जो हमारा फूड था, जो हमारा फूड है यहाँ पे फूड आ रहा था उसको मूवमेंट कराएगा, फूड को मूवमेंट कराएगा और यहाँ मूवमेंट करा के इसका जो है ना राउंड मास बन जाएगा, राउंड मास बन जाएगा। राउंड मास क्या होता है, जैसे मानिए फूड हो गया ऐसे बिखरा हुआ था, यहाँ पे सलाइवा मिक्स करा दिया, मिक्स करा क्या हो गया, वो जो फूड का शेप था वो राउंड हो गया, राउंड शेप हो गया, तो उसको बोलते हैं राउंड मास। तो ये किसका, टंग का काम है। टंग का काम कौन कौन सा हो गया, जो फूड आया उसको वेट कर दिया, गीला कर दिया, लुब्रिकेंट बना दिया, सलाइवा को पूरा मिक्स कर दिया, स्वेलिंग में हेल्प करा रहा है, टेस्ट कराने में हेल्प करता है, और इसके बिना हम बोल नहीं सकते हैं, टंग के बिना हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, टंग का फंक्शन हो गया। अब देखते हैं एक सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है, क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ समझा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में, कुछ समझा के फिर बता रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। तो सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि माउथ में बताइए, माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ हो गया सलाइवरी ग्लैंड होता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब बोलें ग्लैंड क्या होता है, कल समझाए थे ग्लैंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल होता है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन्स सेक्रेट करता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं। जब डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जूस चाहिए, एंजाइम चाहिए, हार्मोन्स नहीं चाहिए। बताए थे ग्लैंड 2 टाइप का होता है, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन क्या होता है, जो हार्मोन्स देता है, जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। जूस एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प कराता है। तो जो जूस और एंजाइम देता है वो एक्सोक्राइन हो गया, जो हार्मोन्स देता है वो एंडोक्राइन हो गया। तो एक्सोक्राइन हो गया, जूस और एंजाइम देता है, और जो हार्मोन्स देता है एंडोक्राइन हो गया। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ डाइजेशन में हमें क्या चाहिए, जूस और एंजाइम चाहिए। जब जूस और एंजाइम चाहिए तो हमें कौन सा ग्लैंड चाहिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ देगा, जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, एक किसका टाइप है, तो हम बोल देंगे एक्सोक्राइन का टाइप है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है, ये पहला। दूसरा बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा, प्रोड्यूस करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा लार हो गया, लार प्रोड्यूस करता है। अब बोलेंगे सलाइवा कौन सा काम करता है, हमें लार का क्या यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। जब सलाइवा नहीं रहेगा तो हम फूड खाएंगे तो क्या वैसे ही फूड यहाँ पे जाना पड़ेगा, जाएगा और सुबह से नहीं जा पाएगा, पास नहीं कर पाएगा। तो सलाइवा क्या करता है, फूड को लुब्रिकेंट बनाता है, उसको लुब्रिकेंट करेगा, गीला कर देगा उसको। टंग उसको मिक्स करा रहा था, आइए क्या कर देगा, ये सलाइवा दे के उसको गीला करा देगा, लुब्रिकेंट कर देगा, और लुब्रिकेंट करेगा और क्या लुब्रिकेंट बना देगा, जिससे क्या होता है कि हम इसको डाइस कराने में, उसको मतलब आगे पास करने में क्या पास करना ईजी होता है, लुब्रिकेंट कर देगा। और कुछ इसमें एंजाइम भी निकलता है, और कुछ यहाँ पे क्या होता है, कुछ जर्म्स और अभी क्या करते हैं, एंटी मतलब नहीं तो एंटी का काम करता है, एंटी माइक्रोब्स। जैसे मानिए फूड ले रहे हैं तो फूड में कुछ माइक्रोब्स वगैरह आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एंटी माइक्रोब्स का भी काम करते हैं, उसको मारने का भी काम करते हैं, माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं। एंजाइम देते हैं जिससे क्या होता है, फूड का मतलब डाइजेशन भी, यहाँ पे फूड का डाइजेशन स्टार्ट कराता है, सलाइवा फूड का डाइजेशन स्टार्ट कराता है। तो ये सलाइवा हो गया, सलाइवा हो गया। अब सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। अब बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप का होता है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, तो माउथ में होता है। पहला क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, माउथ में होता है। और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड किसका टाइप है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप का होता है, कितने टाइप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितने टाइप का होता है। तो पहला टाइप होता है, इसका होता है, पहला होता है पैरोटिड, पहला होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पहला होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड। दूसरा क्या होता है, सब मैंडिबुलर,
दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, तीसरा होता है, दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर, तीसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ये किसका टाइप है, किसका पार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड का टाइप मान लेंगे या पार्ट मान लेंगे, वहीं टाइप या पार्ट हो गया। 3 गो सलाइवरी ग्लैंड का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। कौन कौन से, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसका ट्रिक याद कर, इसको याद करने का ट्रिक यहाँ से बन जाएगा। चाहते बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए पैरोटिड रोटी, मंडी लुंगी। मानिए कोई लड़की थी, गई थी रोटी लेने गई थी, खरीदते हैं ना, इससे खाना खाने जाते हैं, तो रोटी लेने गई थी, तो क्या बोल रही थी, मैं रोटी कहाँ से लूँगी, रोटी मंडी से लूँगी, रोटी मंडी से लूँगी। रोटी मतलब क्या होगा, पैरोटिड, मंडी सब मैंडिबुलर, लुंगी सबलिंगुअल। ऐसे आप याद कर सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का 3 पार्ट्स हो गया। कौन कौन से पार्ट है यहाँ बता दिए, ट्रिक बता दिए कि रोटी मंडी से लूँगी। अब देखिए जो पैरोटिड है कहाँ प्रेजेंट होता है, पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है पैरोटिड प्रेजेंट होता है, जैसे हो गया ना ईयर पिना होता है ना, यहाँ पे जो ईयर पिना हो गया, यहाँ पे ईयर पिना हो गया, ईयर पिना के यहाँ पे बकल कैविटी है ना, यहाँ पे सामने बकल कैविटी के सामने ईयर पिना के पास में जो है ना ईयर है, ईयर के पास में, यानी बिलो द, यहाँ पे नियर द ईयर हो गया, और फ्रंट ऑफ बकल कैविटी। यहाँ मालूम चला सब, अगर बायोलॉजी में कहीं भी सब आ जाए, SUB सब वर्ड आ जाएगा, तो आप वहाँ बोलिएगा सब मतलब होता है लोअर, सब का मतलब क्या हो गया, लोअर होता है। अब यहाँ पे सब मैंडिबुलर और मैंडिबल का मतलब होता है लोअर जॉ। क्या होता है, लोअर जॉ। अपर जॉ का होता है मैक्सिबुलर होता है, मैक्सिबुलर। लोअर जॉ का हो गया मैंडिबल होता है। तो नाम से मालूम चल गया, यहाँ नाम से मालूम चल गया सब मतलब लोअर, और मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, यानी ये कहाँ होता है, बिलो द लोअर जॉ। ये होता है बिलो द लोअर जॉ। अब बोलेंगे सबलिंगुअल आ गए, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा काम करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा सेक्रेट करता है। तो यहाँ 3 गो, पहला होता है नियर द ईयर, दूसरा हो गया बिलो द लोअर जॉ, तीसरा क्या हो गया, बिलो द टंग। जैसे मानिए टंग है ना, टंग को ऐसे ऊपर करते हैं, ऐसे पैलेट से सटाएंगे, टंग को सटा के कुछ देर तक ऐसे खड़े रहेंगे, सटा देंगे, मतलब सटा के ऐसे किए रहेंगे, तो क्या होता है कि उसमें सलाइवा निकलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड है। अगर ऐसे टंग को ऊपर कर देंगे तो क्या होता है, वहाँ से सलाइवा निकलते रहता है। और हमारे माउथ में सलाइवा हमेशा निकलते रहता है, हल्का अमाउंट में हमेशा कुछ ना कुछ निकलते रहता है। और जब खाना खाते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, हायर अमाउंट में निकल जाता है। और ऐसे ना हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है, और जब खाना खाते हैं तो हाई अमाउंट में निकल जाएगा सलाइवा। तो इसका टाइप हो गया। अब यहाँ देखिए सलाइवा कैसे काम करता है, यहाँ थोड़ा बताते हैं। देखिए जैसे सलाइवा हो गया, जो सलाइवा इसका नेचर एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन नेचर हो गया सलाइवा का। और इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है जैसे टैलिन हो गया, या सलाइवरी एमाइलेज हो गया, सलाइवरी एमाइलेज हो गया या टैलिन हो गया। ये कौन सा काम करेगा, जैसे फूड खाते हैं, फूड खाएंगे, फूड लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कराता है माल्टोज में, जिसको देखते हैं। थोड़ा इसको बोर्ड साफ करके अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। वो ख़त्म हो गया यहीं पे। अब यहाँ पे हो गया फंक्शन। अब क्या हो गया, सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवा का फंक्शन क्या हो गया, देखिए सलाइवा हो गया। सलाइवा में क्या होता है, जैसे क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें वाटर हो गया, 90% वाटर रहेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी होता है, और यहाँ एंजाइम हो गया, यहाँ पे एंजाइम हो गया, और कुछ यहाँ पे सॉल्ट का भी अमाउंट होता है, मिनरल्स भी हो गया, मिनरल्स। इसका नेचर होता है, इसका नेचर एल्कलाइन नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर हो गया, या कहीं कहीं एसिडिक नेचर भी दिया होता है, कहीं एल्कलाइन नेचर दिया होता है, कहीं एसिडिक नेचर होता है, तो देखना होता है जिसमें एल्कलाइन ही होगा।
एल्कलाइन नेचर यहाँ हो गया। अब देखिए जैसे देखिए सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा। अब देखिए सलाइवा में कुछ एंजाइम होता है, कुछ इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। एक होता है टाइलिन, पी से लिखते हैं, टाइलिन हो गया। तो यहाँ पे सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसमें होता है सलाइवरी एमाइलेज यहाँ प्रेजेंट है। और जहाँ पे देखिएगा एमाइलेज वर्ड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा। जैसे यानी फूड लिए थे, फूड हम बताए थे जब भी फूड लेते हैं तो फूड में 3 कंपोनेंट लेते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, या प्रोटीन या फैट, यही 3 लेंगे। और विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या होता है इसी से मिल जाता है हमें। हम विटामिन्स अलग से नहीं खाते हैं, यही 3 खाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरा फूड था, तो उसके साथ क्या मिल गया, सलाइवा मिल गया। और यहाँ पे जो टंग था, टंग क्या किया, इसको मिक्स करा दिया, तो मिक्स हो गया। सलाइवा क्या करता है, और हम जैसे ना चिविंग कराते हैं, जब चबाते हैं तो क्या होता है, इस सलाइवा इसको क्या करो, चबाते इसको बनाते हैं राउंड मास। ऐसे फूड ऐसे बन जाएगा, राउंड मास बन जाएगा, ऐसे राउंड मास। ये क्या राउंड मास किसकी वजह से बन गया, ये सलाइवा की वजह से बन गया, राउंड मास बन गया फूड, सलाइवा की वजह से बन गया राउंड मास। और जब राउंड मास बन गया, देखिए फूड और सलाइवा, जब फूड के साथ सलाइवा मिल गया तो वो फूड को राउंड मास दे दिया, और इसी राउंड मास को हम बोलते हैं बोलस, बोल देंगे, यहाँ बोल देंगे बोलस। देखिए हम पहले फूड बोल रहे थे, हम लिए तो क्या बोलते हैं फूड, जब गया बकल कैविटी में और सलाइवा मिक्स हो गया तो वहाँ से फूड नहीं, अब बोलस हो जाएगा, वहाँ से बोलस हो गया। अब बोलस हो गया, उसका राउंड मास बन गया। अब इसमें फूड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे माउथ में सलाइवा के प्रेजेंस में डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे प्रोटीन और फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोटीन फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो हमारा फूड था, हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो सलाइवा के हेल्प से हम क्या किए, इसको सिंपल में चेंज कर लिए, यानी इसको उसको हम ब्रेक डाउन कर लिए, सिंपल फॉर्म में लेके आ गए। उसका डाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या किए, जो बड़ा शेप था, जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स फूड, बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको हम यहाँ पे क्या किए, छोटा कर दिए। यहाँ पे क्या किया, ऐसे स्मॉल मतलब सिंपल फॉर्म में तोड़ के ला दिए। यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन कब होगा, जब इसके सिंपलर फॉर्म में जाएगा तब। यहाँ पे मानिए में स्टार्च ले रहे हैं और में स्टार्च से ग्लूकोज बन जाएगा तब। ये केवल इसको ब्रेक कर रहे हैं। साइज बड़ा था, साइज को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सलाइवा को। जो देखिए पहले क्या बताया था, जो फूड है, फूड को हम तोड़ दिए। तो फूड में ना 3 हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है, उसको हम तोड़ दिए। अब तोड़ दिए, लेकिन डाइजेशन किसका होगा, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है किसके प्रेजेंस से, सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कराता है। और मानिए 30% इसका डाइजेशन सलाइवा माउथ में ही करा देता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% माउथ में ही होता है, सलाइवा के प्रेजेंस में होता है। तो इसलिए पढ़ते हैं ना, हमारा जो डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होता है। तो माउथ में किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट का पार्शली डाइजेशन माउथ में कराता है, और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माउथ में हो रहा है पार्शियल डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है कंप्लीट डाइजेशन। तो देखिए जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, इससे देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया।
तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च का फॉर्म है, स्टार्च होता है, और स्टार्च का फॉर्म है, स्टार्च क्या होता है, बहुत से ना ग्लूकोज, यानी माने ग्लूकोज का ग्रुप होता है, यानी जी बहुत सा ग्लूकोज क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप हो गया, बहुत सा ग्लूकोज का क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, यहाँ हो गया ग्रुप ऑफ ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये था जब यहाँ पे सलाइवा आया तो सलाइवा में क्या था, स्लेवरी एमाइलेज, यहाँ था स्लेवरी एमाइलेज था, यहाँ था स्लेवरी एमाइलेज था, एमाइलेज जो यहाँ स्लेवरी एमाइलेज था वो क्या किया, हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को चेंज कर दिया माल्टोज में, स्टार्च को चेंज किस में कर दिया, माल्टोज में चेंज कर दिया। अगर यहीं पे डायरेक्ट चेंज करता ग्लूकोज में तो हमें आगे जाने की ज़रूरत था ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता, इसका डाइजेशन यहीं पे होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माल्टोज में चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है, तो ये होता है डाइसैकेराइड, ये होता है पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत ज़्यादा सैकेराइड यानी ग्लूकोज का फॉर्म हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है तो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। आज जब माल्टोज क्या होता है, माल्टोज हो गया डाइसैकेराइड, क्या हो गया, डाइसैकेराइड, यानी इसमें मात्र 2 ग्लूकोज है, इजी हो गया, 30% डाइजेशन इसका हो गया। तो ये कौन कराएगा, स्लेवरी एमाइलेज। यानी देखिए कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है, ग्रुप का ग्लूकोज का ग्रुप होता है, बहुत सा ग्रुप था, सलाइवा में होता है स्लेवरी एमाइलेज, और वो क्या किया, स्लेवरी एमाइलेज क्या किया, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड जो स्टार्च था, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज था, उसको डाइजेस्ट करा दिया, किस में, माल्टोज में, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया माल्टोज में। अब माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड, यानी इसमें 2 ही ग्लूकोज का फॉर्म होगा, 2 ग्लूकोज का ग्रुप होगा, इसमें बहुत सारा ग्लूकोज का ग्रुप था, यहाँ पे केवल 2 ग्लूकोज का ग्रुप है, इसको बोलते हैं माल्टोज। और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन, यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल डाइजेशन। जब यहाँ हो गया पार्शियल डाइजेशन, अब ये क्या करेगा, ओरल कैविटी में हो रहा है, यानी बकल कैविटी में हो रहा है, अब यहाँ से क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन हो गया, बोलस बन गया, अब यहाँ से जाएगा फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स बताएं क्या होता है, कॉमन पाथ होता है, वहाँ कॉमन पाथ हो गया, कॉमन पाथ किसका है, एयर का है, एयर एंड फूड का है, कॉमन पाथ लैरिंग्स के बाद जाएगा ऑसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होके उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, और वहाँ पे क्या होता है, जो वेस्ट फूड होता है वो फिशेस में चेंज हो जाएगा, और एनएस के थ्रू वेस्ट फूड को हम बाहर निकाल देंगे, वहाँ पे ये क्या हो गया, डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आज का जो मेरा टॉपिक था वो केवल माउथ के ऊपर था, पूरा माउथ के बारे में समझा दिए, माउथ में क्या होता है हम पढ़े हैं, सबसे पहले माउथ में पढ़े हैं कि माउथ क्या होता है, उसके बारे में कुछ जाने हैं, कैविटी माउथ में कौन कौन सी कैविटी होते हैं वो भी समझ लिए हैं, पैलेट होता है वो भी समझ लिए हैं, पैलेट 2 टाइप का होता है वो समझ लिए हैं, टीथ के बारे में पूरा समझ लिए, कितना टीथ होता है, किसका उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए हैं, टीथ के बारे में भी पढ़ लिए हैं, और यहाँ पे टंग के बारे में भी पढ़ लिए हैं, टंग हो गया, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए, और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पढ़ लिए, और यहाँ पे क्या हुआ, माउथ का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। आज जब हम ग्लैंड में पढ़ेंगे तो पूरा एक एक करके पूरे ग्लैंड्स के बारे में पूरा जानकारी देंगे। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसीलिए कम जानकारी दी है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में।